So here onwards, that is question number 17 to 20, we will be dealing with assertion and reason based questions. Okay, so here we have the 17th one. Assertion is given as hydrogen gas is not evolved when zinc reacts with nitric acid. ठीक है, and nitric acid oxidize the hydrogen gas and produces to the water and itself get reduced. तो assertion दिया and the second thing is like reason is something given. So let me make you clear. Okay, hydrogen gas जो है is not evolved when metals react with nitric acids. Okay, so yes, that is true. H2 gas जो है is not evolved when metal react, okay, with नाइट्रिक एसिड. तो जब भी मेटल जो है ये नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, H2 गैस इवॉल्व नहीं होगा. वाई? इट इज़ बिकॉज, ओके, ये इसलिए होता है बिकॉज HNO3 दैट मीन्स जो नाइट्रिक एसिड है, ओके, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ये एक तरह का क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. And since it is a strong oxidizing agent, okay, it oxidized O2 and produce like water. So ये oxidize कर देता है, okay, it oxidize the H2 and यहाँ पे ये क्या produce करेगा, it is going to produce water, that is H2O, and itself get reduced to any nitrogenous compound and itself get reduced to any nitrogenous compound, to any nitrogenous compound. Okay, for example, N2, then NO, again that is NO2. These are some possible, yeah. Beside this, you should also need to know magnesium and manganese. ये बहुत लाइट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं एंड दे गिव H2 गैस. हाँ, ठीक है. सो बी क्लियर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, ओके, टू, और इस प्रोसेस में ये इवॉल्व करता है H2 गैस. सो दीज आर द टू मेटल्स जो कि बहुत लाइट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते, बाकी केस में पॉसिबल नहीं है. सो हियर दे आर आस्किंग यू फॉर अ जिंक. जिंक के केस में नहीं होगा, ठीक है. तो दे आर सेइंग कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व एंड जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. यस, दैट इज ट्रू, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है वो जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एंड वाटर बना देगा और खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा किसी नाइट्रोजनस कंपाउंड में. दूसरा क्या बोला है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस. यस, हमने यही बोला था. इफ़ यू वांट इक्वेशन तो आई कैन शो दैट वन ऑल्सो, ठीक है. सो इक्वेशन में क्या होगा, जिंक को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट किया. सो ये मुझे कुछ देगा, वाटर along with नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव. ये अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स मतलब लाइट ये इससे लेती हूँ, अगेन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं कंसनट्रेटेड के साथ अगर ये कर रही हूँ. सो जस्ट अ मोमेंट. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट असर्शन एंड रीज़न, तो वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. Then only you would be able to answer assertion and reason. Okay, so yes,
as we can see, this is what happens when जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड. ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस वाटर, एंड जो नाइट्रोजन है वो रिड्यूस्ड हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस द नाइट्रोजनस कंपाउंड. सो वी कैन स्टेट दैट कि यस, असर्शन एज वेल एज द रीज़न दोनों जो है ये क्या है, करेक्ट है, and reason is the correct explanation of what assertion. So I hope you all are clear with the solution. If you have any doubt, you can post it in comment section. We'll love to answer. Thank you.